Good afternoon, everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel Pieces with Anuvind. जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको बोला था, जिसमें कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम आर्ट एंड कल्चर को देख रहे हैं। और आर्ट एंड कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जिसमें कि अब से पहले हमने आर्ट एंड कल्चर के पार्ट्स को जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने देखे थे। और आज के वीडियो में हम गुप्ता पीरियड के जो भी इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के पार्ट्स हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गुप्ता पीरियड में आखिर हम कवर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम अजंता केव के बारे में देखेंगे, फिर एलोरा केव के बारे में देखेंगे। ठीक है, गुप्ता पीरियड में केव के और आर्किटेक्चर उसके डेवलपमेंट कैसे हुए इसको देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कुछ PYQs हैं जो कि इस चैप्टर्स में हमारे इंक्लूडेड है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं सारी चीज़ों को कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है इसमें। तो चलिए सेकेंड चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुप्ता पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि इससे पहले इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो भी देखने को मिला था आर्ट एंड कल्चर में, ये आपको गुप्ता पीरियड में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी डेवलपमेंट होगा टेम्पल आर्किटेक्चर का भी, वो भी आपको गुप्ता पीरियड में ही देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो भी हिंदुइज़्म के अंडर में जो 3 रिलीजन थे यहाँ पे कौन कौन से थे। सबसे पहले विष्णु, शिवा और शक्ति। यहाँ पे 3 लोग थे जो कि डिटीज़ को यहाँ पे देखा जा रहा था और तीनों लोगों के एरियाज़ क्या क्या डिफाइन थे वो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी विष्णु जो थे उनको मानने वाले बेसिकली जो थे नॉर्दर्न पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में ये लोग थे। फिर शिवा को मानने वाले जो थे वो साउदर्न पार्ट में थे और शक्ति को मानने वाले जो थे वो साउथ वेस्ट और मालाबार रीजन में ये चीज़ें स्प्रेड हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ें कि यहाँ पे क्या था, बेसिकली गुप्ता पीरियड के लिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो ये ब्राह्मणिकल था, लेकिन यहाँ पे टॉलरेशन देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केव के बारे में हम देख रहे हैं। 19th सेंचुरीज़ में केव का डिस्कवर हुआ जो कि 1829 में डिस्कवर किया गया, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट 2 केव है हमारा अजंता केव और एलोरा केव, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके रिवर से रिलेटेड है, वागोरा रिवर पर जो है स्थायी है कौन सा, अजंता केव। तो इस टाइप से चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि चैत्य और बिहार के बारे में क्वेश्चन है, तो चैत्य और बिहार के बारे में जो भी क्वेश्चन है तो ये UPSC का PYQ है। यानी कि चैत्य का मतलब क्या होता है, बिहारा का मतलब क्या होता है। तो चैत्य एक ऐसा चीज़ें है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और बिहारा का मतलब कि रेसिडेंट प्लेस जो होता है मोंग का, उसको हम बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चैत्य और बिहारा, यहाँ पे अजंता केव जो था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो है 29 केव थे और 4 इसमें आपके चैत्य थे और 25 आपके बिहारा थे। यानी कि 4 चैत्य का मतलब क्या है, जहाँ पे लोग पूजा करते थे, वर्शिप किया करते थे, और 25 के क्या था, बिहारा, जो कि रेसिडेंट प्लेस था। अब इसलिए रहने के लिए प्लेसेस ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे 25 बिहारा को निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखते हैं। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जो कि फॉरेन ट्रेवलर से रिलेटेड है। फॉरेन ट्रेवलर की अगर बात किया जाए कि फाहियान और हिवांग सेन किसके बारे में बताते हैं, तो ये अजंता के अकाउंट के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद से 29 के बीच में जो थे उसमें से 5 केव जो है हिनयान सेक्ट से रिलेटेड थे और 24 जो केव्स थे ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। हिनयान और महायान, आप बुद्धिज्म के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि 2 सेक्ट है ये बुद्धिज्म के, जिसमें कि हिनयान और महायान। कुछ लोगों का मानना था कि महात्मा बुद्ध भगवान जो थे वो एक भगवान थे, मतलब गॉड थे। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, वो एक इंसान थे। तो इसके बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जिसको हिनयान और महायान सेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 29 केव्स थे, जिसको कि अगर डिवाइड आप कर सकते हैं, 5 जो हिनयान के थे और 24 जो केव्स थे ये आपके महायान के केव्स थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि रिमेंबर करना है आपको। सबसे पहले केव नंबर 16 की अगर हम बात करें तो केव नंबर 16 में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले डाइंग प्रिंसेस, दूसरा है फ्लाइंग अप्सरा और तीसरा है आपको प्रीचिंग बुद्धा। 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या क्या, तो डाइंग प्रिंसेस, दूसरा फ्लाइंग अप्सरा और तीसरा जो है आपके प्रीचिंग बुद्धा। एलोरा केव की अगर बात करें तो एलोरा केव में 34 केव थे और यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिला। यहाँ पे जो है तीनों सेक्ट के बारे में आपको केव देखने को मिलते हैं, यानी हिंदुइज्म के बारे में भी देखने को मिलेंगे, बुद्धिज्म के बारे में भी देखने को मिलेंगे और जैनिज्म के बारे में भी देखने को आपको केव मिलते हैं, जिसमें कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट केव्स हैं जिसको कि हमें याद रखने हैं। सबसे पहले केव नंबर 10 की अगर बात करें तो केव नंबर 10 में हमें जो है डेडिकेटेड विश्वकर्मा जी को, लॉर्ड विश्वकर्मा जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, उसके बाद से केव नंबर 14 जो हमारा है ये रावण की खाई के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, केव नंबर 15 जो है 10 अवतार केव से रिलेटेड है। केव नंबर 16 जो है ये कैलाश टेम्पल से रिलेटेड है। ठीक है,
उसके वजह से यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो एलोरा केव जो था, इसमें आपको ट्रिपल स्टोरीज जो देखने को मिलेंगे, यानी प्लेटफॉर्म जो थे ट्रिपल स्टोरीज, यहाँ पे अजंता में जो है डबल स्टोरीज देखने को आपको मिलेंगे। आई होप कि गुप्ता पीरियड से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, और खासतौर पे अजंता और एलोरा केव से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे हमारी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, उन सारे फैक्ट्स को मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।